हमारी कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले एक नेबुला के घूमते हुए केंद्र में शुरू होती है। एक विशाल गैस और धूल के बादल की कल्पना कीजिए, जो एक प्राचीन तारे के अवशेष हैं जो बहुत पहले खत्म हो गया था। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का रचयिता, इस इंटरस्टेलर पदार्थ को एक साथ खींचता है। जैसे ही बादल सिकुड़ा, यह तेजी से घूमने लगा, अंततः अपने आप में ढह गया। इसके केंद्र में एक तारे को प्रज्वलित किया, हमारा सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क बनी रही। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण टकराते और आपस में चिपक जाते, धीरे धीरे बड़े होते गए। लाखों वर्षों में ये कण प्लेनेटेसिमल में मिल गए, जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। उनमें से एक युवा पिघला हुआ पृथ्वी था, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। यह प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और अस्थिर जगह थी। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई थी। ज्वालामुखी इसकी सतह पर फट गए, पिघली हुई चट्टान और गैसों को आदिम वातावरण में उगल दिया। फिर भी इस उथल पुथल के बीच हमारे ग्रह के भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। जैसे ही युवा पृथ्वी बन रही थी, एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने हमारे ग्रह और उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसे हम थिया कहते हैं, एक भयानक टक्कर में पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकली ऊर्जा अकल्पनीय थी, जिससे पृथ्वी की सतह पिघल गई और पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। समय के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में रखा गया यह मलबा हमारे चंद्रमा का निर्माण करने के लिए आपस में जुड़ गया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी के घूमने को स्थिर किया, जिससे अत्यधिक जलवायु परिवर्तन को रोका गया और जीवन के विकास के लिए एक अधिक स्थिर वातावरण बना। इस टक्कर ने पृथ्वी की संरचना पर भी अपनी छाप छोड़ी, हमारे ग्रह को भारी तत्वों से समृद्ध किया और हमारे ग्रह के क्रोड, मेंटल और क्रस्ट के निर्माण को प्रभावित किया। विनाश और निर्माण के इस ब्रह्मांडीय नृत्य से जन्मा चंद्रमा पृथ्वी का निरंतर साथी बन गया, जीवन की कहानी का एक मूक गवाह। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी पिघली हुई सतह जम गई और पहले महाद्वीप बने। ग्रह के अंदर फंसी गैसें ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से बाहर निकलीं, जिससे एक घना जहरीला वातावरण बना। फिर भी कुछ अद्भुत हो रहा था। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा पृथ्वी पर लाया गया पानी ठंडी सतह पर जमा होने लगा। ये शुरुआती महासागर आज हम जो शांत नीले विस्तार जानते हैं, उनसे बहुत अलग थे। वे गर्म, अम्लीय थे और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण से बमबारी कर रहे थे। हालांकि इन आदिम समुद्रों के भीतर ऊपर की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित जीवन को अपना पहला पैर जमाने को मिलेगा। जीवन की असली उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी के शुरुआती महासागरों की गहराई में कुछ असाधारण हुआ। साधारण कार्बनिक अणु शायद हाइड्रोथर्मल वेंट से उत्पन्न हुए या उल्कापिंडों द्वारा लाए गए, खुद को पहली स्वप्रतिकृति संरचनाओं में इकट्ठा किया। जीवन के पूर्वज ये शुरुआती जीवन रूप एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया के समान। वे सरल थे, फिर भी उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय। लाखों वर्षों में ये शुरुआती जीव विकसित और विविधतापूर्ण हुए। उनका आनुवंशिक कोड आने वाले सभी जीवन के लिए खाका रखता है। प्रकाश संश्लेषण के उद्भव के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। इस नवाचार से साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ, जिसने प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के लिए इस तुच्छ घटना के गंभीर परिणाम होंगे। अरबों सालों तक ऑक्सीजन, जो साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण का एक बाय प्रोडक्ट है, धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में जमा होता रहा। फिर लगभग 2.4 अरब साल पहले ऑक्सीजन के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ। यह घटना एक दोधारी तलवार थी। कई अनेरोबिक जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन जहरीला था। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के कारण एक मैस एक्सटिंक्शन हुआ, जिससे अनगिनत प्रजातियां नष्ट हो गईं। हालांकि इस घटना ने जीवन के एक नए युग का मार्ग भी प्रशस्त किया। ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीव विकसित हुए, जिससे श्वसन का एक और अधिक कुशल तरीका खुल गया और बड़े अधिक जटिल जीवन रूपों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑक्सीजन के उदय से ओजोन परत का भी निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाया, जिससे भूमि जीवन के उपनिवेश के लिए अधिक मेहमाननवाज वातावरण बन गई।
लगभग 540 मिलियन साल पहले धरती पर जीवन में एक असाधारण विविधता का विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। काफी कम समय में नए जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला विकसित हुई, जिसमें शरीर की संरचनाओं और अनुकूलनों की एक चमकदार विविधता दिखाई दी। कैम्ब्रियन समुद्र ट्राइलोबाइट्स से भरे हुए थे। कठोर बाहरी कंकाल वाले विचित्र आर्थ्रोपोड्स आधुनिक जीवों जैसे कीड़े, मोलस्क और यहाँ तक कि रीढ़ वाले जानवरों के शुरुआती पूर्वजों के साथ जीवन के इस विस्फोट ने विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बाद के सभी जटिल जीवन रूपों, जिनमें हम खुद भी शामिल हैं, के विकास के लिए मंच तैयार किया। समंदर को जीतने के बाद जीवन ने नई मंजिलों पर नजर डाली। जमीन और आसमान। लगभग 476 मिलियन साल पहले पौधों ने जमीन पर बसना शुरू कर दिया। फिर आर्थ्रोपॉड्स, इस अनजानी जगह पर कदम रखने वाले पहले जानवर। लोबफिनिड मछलियों से निकले एम्फीबियंस का विकास जमीन पर आने का एक अहम कदम था। पानी और हवा दोनों में सांस लेने वाले ये जीव पानी और जमीन के जीवन के बीच की कड़ी थे। रेप्टाइल्स अपनी वाटरप्रूफ त्वचा और एमनियोटिक अंडों के साथ जमीन पर रहने के लिए और भी ज्यादा अनुकूल थे, जिससे डायनासोर्स पैदा हुए। ये विशालकाय जीव जो 180 मिलियन सालों तक धरती पर राज करेंगे। आसमान भी जीवन के लगातार फैलाव से अछूता नहीं रहा। अपने नए विकसित पंखों के साथ कीड़े हवा में उड़ने लगे। फिर पिटेरोसॉर्स, उड़ने वाले रेप्टाइल्स जो मेसोजोइक आसमान में ऊंची उड़ान भरते थे। उड़ान के विकास ने नए इकोलॉजिकल निशेस खोले और जीवन को दुनिया के नए कोनों तक फैलने दिया। हालांकि डायनासोर्स का राज हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड के टकराव ने एक वैश्विक विनाशकारी घटना को जन्म दिया। डायनासोर्स का सफाया कर दिया और जानवरों के एक नए समूह मैमल्स के लिए केंद्र स्तर लेने का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स, जो पहले छोटे और रात में घूमने वाले जीव थे, उन्हें अपना मौका मिल गया। वो जल्दी ही अलग अलग रूपों में विकसित हुए। बड़े बड़े व्हेल्स जो समुद्र में तैरते हैं से लेकर पेड़ों पर झूलने वाले प्राइमेट्स तक। मैमल्स के पास कई खास अनुकूलन थे, जिनसे उन्हें इस नई दुनिया में फलने फूलने में मदद मिली। वो वार्म ब्लडेड थे, जिससे वो अपने शरीर का तापमान स्थिर रख पाते थे, और रेप्टाइल्स से ज्यादा बेहतर रेस्पिरेटरी सिस्टम रखते थे। शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने मैमरी ग्लैंड्स विकसित किए, जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, जो एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशनरी फायदा था। प्राइमेट्स में से एक वंश उभरा जो आखिरकार हमारी ओर ले जाएगा। ये शुरुआती होमिनिड्स, हमारे दूर के पूर्वज, सीधे खड़े हुए, 2 पैरों पर चले और उनके दिमाग का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने टूल्स बनाए, आग पर काबू पाया और जटिल सामाजिक ढांचे बनाए, जिससे हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। अफ्रीका में अपनी छोटी शुरुआत से होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए। हमारी बुद्धि और अनुकूलनशीलता ने हमें अलग अलग वातावरण में फलने फूलने दिया। हमने भाषा, कला और संस्कृति विकसित की, अपनी दुनिया को अभूतपूर्व तरीकों से बदल दिया। हालांकि हमारी सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी है। मानवीय गतिविधियों ने हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हमने परिदृश्यों को बदल दिया है, पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया है। जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता का परिणाम बढ़ते समुद्र के स्तर से लेकर अधिक लगातार चरम मौसम की घटनाओं तक पहले से ही व्यापक व्यवधान पैदा कर रहा है। हमारे ग्रह का भविष्य और वास्तव में हमारी अपनी प्रजाति अधर में लटकी हुई है। फिर भी हम एक ऐसी प्रजाति भी हैं जो महान प्रतिभा और करुणा करने में सक्षम है। हमारे पास अधिक टिकाऊ मार्ग बनाने, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने का ज्ञान और उपकरण है। पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे ग्रह के भाग्य का फैसला करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो विरासत छोड़ते हैं। आइए हम इस अनमोल नीले ग्रह के बुद्धिमान प्रबंधक बनने का प्रयास करें, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं।